विश्वविद्यालय और ये आर्ट फैकल्टी के गेट पर मैं हूँ, जहाँ पर छात्र पिछले 3 दिनों से अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। आप मेरे पीछे पोस्टर देख रहे हैं, उस दौर में एक एकलव्य था, आज है एकलव्यों की कतार। उस दौर में एक द्रोण था, आज है द्रोणों रूपी सरकार। और इस तरह के बहुत सारे स्लोगन यहाँ पर लिखे हैं। अधिकार, शिक्षा, सुविधा, राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा, सबको मिले समान शिक्षा। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र नलिनी है, उन्हीं से जानेंगे। नलिनी, 3 दिन से आप यहाँ पर हैं, क्या मामला है पूरा और क्यों प्रोटेस्ट पर आप बैठे हैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी एक कॉमन एंट्रेंस प्रोसीजर लेके आया है, जिसको वो कॉमन एंट्रेंस बता रहे हैं। तो जिसके अंदर एक टेस्ट होगा, जिसके बेसिस पे आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। पर ऐसे में भी जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, उन्होंने ये शर्त रखी है कि हम इसके CUET के 85% मार्क्स के साथ 15% वेटेज इंटरव्यू के मार्क्स को देंगे। तो हम ये देखते हैं कि जो सेंट स्टीफेंस जैसे एलीट कॉलेज हैं, जिनको सरकार से काफ़ी भारी फंड मिलता है, वो किस तरह से अपना वर्ग चरित्र बनाए रखते हैं। वो हमेशा ये इंश्योर करते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रिविलेज से आने वाले, सबसे ज़्यादा एलीट बैकग्राउंड से आने वाले, सबसे बेहतर सुविधाओं में पढ़े लिखे जो छात्र हैं, उनको ही वहाँ पे विशेषाधिकार के तौर पर एडमिशन मिल पाए। आप ये कहना चाह रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल से बच्चे पढ़ कर आएंगे उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं? जी, प्राइवेट स्कूल में, और प्राइवेट स्कूल से भी हम देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा महंगी फीस वाले प्राइवेट स्कूल हैं, जो तमाम तरह की सुख सुविधाएं से लैस हैं, जहाँ पे फ्रेंच का भी क्लास होता है, जापानीज़ का भी क्लास होता है, इस तरह के बैकग्राउंड से आने वाले जो छात्र हैं, वही स्टीफेंस के अंदर एडमिशन ले पाते हैं, जो अमीर वर्ग के अंदर भी एक बहुत छोटा हिस्सा है। तो किस तरह से सरकारी फंड के ऊपर चलने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इसको आप इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि गरीबों के बच्चे उन स्कूल की क्लास तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो बच्चे सरकारी स्कूल में पहुंच जाते हैं, वो सरकारी यूनिवर्सिटियों में नहीं पहुंच पाते हैं। हमारी ये बड़ी मांग रही है कि जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं, उनको किस तरह से ये पब्लिक फंडेड एजुकेशन के अंदर एसिमिलेट किया जाएगा, किस तरह से इंश्योर किया जाएगा कि घटिया सरकारी स्कूल की शिक्षा से पढ़ के वो लोग एलीट पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी से बाहर ना हो जाएं। और इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे हमारी एक मांग है कि जो सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको 20% डेप्रीवेशन पॉइंट दिया जाए। जो घटिया व्यवस्था के अंदर पढ़ के छात्र वहाँ से प्रोडक्ट निकल रहे हैं, वो उनका गलती नहीं है, वो ढांचागत सिस्टमिक प्रॉब्लम है कि वो अगर उतना मार्क्स नहीं स्कोर कर पाए हैं। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को 20% डेप्रीवेशन पॉइंट देना चाहिए, जैसा कि बहुत तरह की यूनिवर्सिटीज़ में दिया भी गया है, जिससे ये इंश्योर हो पाए कि उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ पाए। उसके साथ साथ हमारी जो एक बड़ी मांग रही है वो ये है कि पिछले जो 30 सालों में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक भी नया कॉलेज नहीं खोला गया है, सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं। हम देखते हैं कि 50 से 60 हज़ार सीट ही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जबकि आवेदनकर्ताओं की संख्या हम देखते हैं साल दर साल 5, 6, 7 लाख में हम हर साल देखते हैं। तो फिर जब आवेदनकर्ताओं की और पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सीटें उसके प्रोपोर्शन में क्यों नहीं बढ़ती हैं, ये हमारा बड़ा सवाल रहा है। और जब तक नए कॉलेज और नई सीटें नहीं बढ़ती हैं, तब तक के लिए 20% डेप्रीवेशन पॉइंट दिया जाए सरकारी स्कूल के छात्रों को। और साथ ही साथ जो तमाम कॉलेजेस हैं, इनमें इवनिंग क्लासेस चालू हों, जिससे जो छात्र अभी रेगुलर मोड में नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो एजुकेशन के अंदर एक सेमेस्टर में 15 क्लास 10 क्लास लेने को मजबूर हैं, उनको भी रेगुलर एजुकेशन मिल जाए और आगे बढ़ने का मौका मिल पाए। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, समान शिक्षा की बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मंदिर, मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, इन सब में लगा हुआ है, उसको शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं। देखिए, शिक्षा से उसको कोई मतलब नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहना चाहूँगी। मैं मीडिया के द्वारा, मेन स्ट्रीम मीडिया, मुख्य धारा की जो मीडिया है, उससे एक इस तरह का परसेप्शन बनाया जाता है कि हम लोग मंदिर, मस्जिद, गुड़ गोबर की राजनीति में ही लिप्त हैं, पर ऐसा नहीं है। जो मेहनतकश वर्ग है, वो चाहता है कि उसके बच्चे को बेहतर स्कूल मिले, बेहतर कॉलेज मिले, कि उसको भी इनफॉर्मल मार्केट में चीप लेबर की तरह अपने माँ बाप और दादा दादी की तरह जनरेशनल पॉवर्टी के अंदर ना रहना पड़े। तो मेहनतकश वर्ग जो है, उसकी बड़े समय से ये चाह रही है, मांग रही है कि एजुकेशन सिस्टम बेटर हो। मगर हम देखते हैं जो मुख्य धारा की मीडिया है और जो सरकारों के साथ मिली भगत में रहती है, वो इसी तरह के कम्युनल एजेंडा को, जो हमको मेहनतकश जनता को आपस में ही जाति और धर्म के बारे में बांट दिया जाए, इसी तरह के मुद्दों के ऊपर वो हम देखते हैं दिन रात डिबेट करते हैं। वो मंदिरों मस्जिदों पे डिबेट करते हैं, पर जो हमारे असल मूलभूत मुद्दे हैं कि हमारे पास शिक्षा नहीं है, जिस तरह की शिक्षा हमको दी जा रही है एट लार्ज, उससे हम लोग सस्ते श्रम की तरह बाज़ार के अंदर घुसने के लिए मजबूर हैं। हमारे तरह तरह का शोषण होता है, महिलाओं के पास सुरक्षा नहीं है। हमारे जो मूलभूत मुद्दे हैं, देश के अंदर भुखमरी बढ़ रही है, इन सब के ऊपर पर्दा डाल के हमको इस सांप्रदायिकता के अंदर फंसाया जाता है। और इस सांप्रदायिकता के खिलाफ जनता को अपना एक जन आंदोलन बनाने की सख्त ज़रूरत है, जो इस तरह की मूलभूत मुद्दों को उठाए।
किस तरह से आप उठाएंगे? मीडिया आपके पास नहीं है, स्ट्रीम मीडिया को आप नकार ही रहे हैं कि वो हमारी आवाज़ नहीं उठाता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके पास नहीं है, प्रिंट मीडिया आपके पास नहीं है, कैसे इस आवाज़ को सरकार तक पहुंचा पाएंगे? देखिए हम इंडिपेंडेंट मीडिया का सपोर्ट हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट मीडिया लगातार इन इश्यूज़ को कवर करती है और इंडिपेंडेंट मीडिया मुझे लगता है एक बहुत बड़ी आवाज़ है जो सबॉल्टन स्पेसेस के अंदर भी पहुंच रही हैं। दूर दराज आजकल फेसबुक की पहुंच के कारण इंडिपेंडेंट मीडिया की बहुत बड़ी पहुंच बढ़ी है और जिस वर्ग के प्रति ये प्रोटेस्ट या फिर ये इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशंस रखे जाते हैं जिनके हितों की बात हो रही है वो उस तरह की मीडिया को कंज्यूम करें। उसके अलावा हम व्यापक जन आंदोलन के द्वारा लोगों को ऑर्गेनाइज करेंगे और केवल मीडिया के बेसिस के ऊपर जन आंदोलन नहीं बनाया जा सकता है। सरकार को ऐसा लग सकता है कि कुछ लैपटॉप को खरीद के वो अपना नैया चलाए रख सकते हैं, पर असल में जब मूलभूत मुद्दों को, जब हमारी खाने की, पीने की, ओढ़ने की, पढ़ने की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा नहीं करा जाएगा तो जनता में से आंदोलन ज़रूर उठेगा। चाहे क्या अपील आप अपने जैसे लाखों युवाओं से जो चाहते हैं पढ़ना लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई या शिक्षा उनकी पहुंच से बहुत दूर है, क्या उनको मैसेज देना चाहिए? हम उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि खाली बैठे कुछ नहीं होता है। अगर हम अपने अधिकार चाहते हैं और ये हमारा अधिकार है, इस देश के अंदर शिक्षा हमारा अधिकार है जिसको एक कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप शिक्षा खरीद सकते हैं वरना नहीं खरीद सकते हैं। तो ये जो हमारा अधिकार है हमसे छीन के हमको खैरात की तरह दिया जाता है कि हमारे ऊपर एहसान किया जाता है हमको एडमिशन दे के, इसके खिलाफ हम लोग ये बोले कि नहीं हमारे जन अधिकार है और हम लोग खड़े होके अपने आसपास में संगठनों से जुड़ें, हम साथ में आके सत्ता के खिलाफ, इन यूनिवर्सिटियों के खिलाफ, इन बंद स्पेसेस के खिलाफ हमारा आंदोलन खड़ा करें और व्यापक जन आंदोलन से हम देखेंगे कि ये व्यवस्था पलटेगी और इसके अंदर हमारी मांगों की भी सुनवाई होगी। नलिनी, आपको नहीं लगता जिस अधिकार की आप बात कर रही हैं, शिक्षा के अधिकार की बात कर रही हैं, 75 वर्षों में सरकार अभी तक 8वीं क्लास तक के बच्चों को, 6ठी क्लास तक के बच्चों को मुफ्त सरकारी शिक्षा मुहैया नहीं करा पाई है? जी बिल्कुल ऐसा है। देखिए हम ये सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। हम ये देखते हैं कि जब से इस देश का स्थापन हुआ है तब से शिक्षा को एक अधिकार की तरह हमें नहीं दिया गया है। शिक्षा हमेशा से एक संपन्न वर्ग के विशेषाधिकार के रूप में रहा है, जिससे हम देखते हैं कि छोटे स्कूली लेवल पे भी छात्र जब 12वीं ही पास नहीं कर पाएगा, ये तो हम उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, जब छात्रों को 8वीं के बाद काट दिया जाता है, 5वीं के बाद काट दिया जाता है। हम दूर दराज इलाकों में जाके देखते हैं, मैं हरियाणा से हूँ, वहाँ पर हम देखते हैं सरकारी स्कूलों में वॉशरूम नहीं है, तो जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं मेरी पढ़ने वहाँ पे जाती हैं, उनको बाहर होना पड़ता है ऐसी व्यवस्था से। तो फिर इस तरह का लगातार, ना केवल अभी की सरकार ने, मैं केवल भाजपा सरकार की बात नहीं करूँगी, इससे पहले जो तमाम सरकारें रही हैं, तमाम वो सरकारें जो आज राज्यों में बैठी हैं, उन्होंने इंश्योर किया है कि एक दोहरी नीति चलती रहे कि जिसकी जेब में पैसा है वो बेहतर से बेहतर प्राइवेट एजुकेशन खरीदे और उसके बाद सरकारी इंस्टीट्यूशन के अंदर हायर एजुकेशन ले, और दूसरी तरफ जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला छात्र है वो चाहे सरकारी स्कूलिंग तक कंप्लीट करने की स्थिति में ना हो। सरकारों ने जानबूझ के इस पे काम नहीं किया जिससे शिक्षा और उन्नति कुछ ही लोगों का विशेषाधिकार बन के रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने कीमती विचार साझा किए और मुझे लगता है कि जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं कम से कम अपने अधिकारों के प्रति वो सजग होंगे और आकर इन बच्चों के साथ बैठेंगे, इन छात्रों के साथ बैठेंगे और इस विशाल प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे जो पिछले लगातार 3 दिन से चल रहा है और आपके अधिकारों के लिए चल रहा है। वीडियो के बारे में नलिनी की बातों से कहाँ तक सहमत हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हूँ मनोज अंतानी, आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। धन्यवाद, थैंक यू।